गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम विनय मिश्रा है और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टेप्स ऑफ लर्निंग। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। आज जो वर्ड लॉजी में जो हम डिस्कस करेंगे वो है लॉफ को लेकर। कितनी प्रकार की हंसियां होती है और कब हंसना चाहिए कब नहीं हंसना चाहिए, इस सब के बारे में आज हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज लॉफ के पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं इसे पढ़ना। आज वर्ड लॉजी में जो वर्ड है उसका नाम है, वो शब्द है लॉफ। हम लॉफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए बात करते हैं। लॉफ की बात की जाए तो लॉफ एक वर्ब है, यह क्रिया में आता है। ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो क्रिया है, जिसका मतलब है मेक द स्पॉन्टेनियस साउंड्स एंड मूवमेंट यूजुअली इन एक्सप्रेसिंग गिवली अम्यूजमेंट। देखिए, अगर हम लॉफ की बात करें तो लॉफ का मतलब है ये एक तरह का एक्ट है जो हम कहीं ना कहीं अम्यूज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो लॉफ कौन से वर्ड ऑफ स्पीच में आता है? ये आता है क्रिया में। चलिए अब बात करते हैं इसके अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो इसमें आता है लॉफिंग। लॉफिंग एक नाउन है और इसका मतलब है लॉफ्टर। चलिए बात करते हैं इसके अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है लॉफेबल। लॉफेबल की बात की जाए तो लॉफेबल एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है जिसका मतलब होता है लुडिक्रस या हाईली अम्यूजिंग। लॉफेबल की बात की जाए तो यहां पर बोला गया है लुडिक्रस। कहीं ना कहीं जब हम इस शब्द की बात करते हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम एक क्या कर रहे हैं, एक ऐसी बात पर हम हंस रहे हैं या हंसने की प्रोसेस को हम लॉफेबल कहते हैं। चलिए बात करते हैं अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जिसमें आता है लॉफली। लॉफली की बात की जाए तो लॉफली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है हंसना ही मतलब है। लेकिन ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है? ये आता है एडवर्ब में। चलिए एक बार और डिस्कस करते हैं इसी पर। लॉफ एक वर्ब है जिसका मतलब है हंसना, और जैसे यहां पर लिखा गया है मेक द स्पॉन्टेनियस साउंड्स, एक तरह का साउंड है जब हम हंसते हैं। एंड मूवमेंट यूजुअली इन एक्सप्रेसिंग गिवली अम्यूजमेंट। कहीं ना कहीं जब हमें कोई इंटरटेनमेंट या कोई मनोरंजन की बात होती है तो जब हम उसे हंसते हैं, जो एक्ट करते हैं, उसे ही हम लॉफ कहते हैं। लॉफ के अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो वो लॉफिंग है। लॉफिंग एक नाउन है जिसका मतलब है लॉफ्टर, जिसका अर्थ होता है हिंदी में हंसना। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, लॉफेबल एक एडजेक्टिव है जिसमें बोला गया है लुडिक्रस या हाईली अम्यूजिंग। देखिए, जो भी एक्ट होते हैं अगर वो हंसने वाले होते हैं तो हम उसे लॉफेबल कहते हैं। लॉफ का जो एडवर्ब है वो है लॉफली और ये क्रिया विशेषण में आता है, ये एक एडवर्ब है। चलिए अब बात करते हैं लॉफ के सिमिलर वर्ड मतलब सिनोनिम्स की। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो लॉफ के पार्ट्स ऑफ स्पीच थे कि वर्ब कौन सा है, नाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा और एडवर्ब कौन सा है। अब हम जो लॉफ के सिमिलर वर्ड पढ़ रहे हैं ये खुद एक वर्ब है और इसके बारे में हम डिटेल चर्चा अब करेंगे। चलिए बात करते हैं लॉफ के सिमिलर वर्ड की। इसमें सबसे पहले आता है गुफॉ। अगर हम बात करें कि भाई लॉफ का सिमिलर वर्ड क्या है तो उसमें सबसे पहले आता है गुफॉ। गुफॉ अगर देखा जाए तो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है लॉफ लाउडली। देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी हंसी में वो खुलकर हंसते हैं और जब वो खुलकर हंसते हैं तो उनकी हंसी में जो तेजपन होता है उसी को हम गुफॉ कहते हैं। तो गुफॉ का मतलब हंसना ही है लेकिन लाउडली है। चलिए अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। यहां पर लिखा गया है बोथ मैन गुफॉड एट द रिमार्क। यहां पर बोला गया कि जो दोनों व्यक्ति हैं उस रिमार्क पर क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन उनकी हंसी कैसी है, लाउडली है। तो ये पहला सिमिलर वर्ड था लॉफ का। चलिए अब बात करते हैं दूसरे सिमिलर वर्ड की।
दूसरा सिमिलर वर्ड जो इसमें आता है वो है चकल। अगर हम चकल की बात करें तो चकल लॉफ का एक सिमिलर वर्ड है और ये खुद एक वर्ब है जिसका मतलब होता है लॉफ क्वाइटली या इनवर्टली। अगर हम बात करें चकल की, देखिए ऐसे बहुत सारे लोग जो होते हैं जब वो हंसते हैं तो अपनी हंसी को दबा लेते हैं या मुंह रख लेते हैं, तो इस तरह का जो हंसना होता है उसे हम चकल कहते हैं। तो चकल लॉफ का एक सिमिलर वर्ड रहा। चलिए अदर सिमिलर वर्ड की अगर हम बात करें तो इसमें आता है कैकल। अगर हम कैकल की बात करें तो यहां पर इसका मतलब बोला गया लॉफ इन अ लाउड और हर्ष वे। अगर यहां पर अगर लॉफ की सिमिलर वर्ड की बात की जाए जिसमें कौन आया है, कैकल आया है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि इसका मतलब भी है जब आप हंसेंगे, तो जब आप हंसते हैं और हंसते हैं लाउडली तो उसी को ही हम कैकल कहते हैं। एक चीज और यहां पर बोली गई कि उस हंसी में क्या होता है, हाशपन होता है। कुछ लोग ऐसे हंसते हैं जिनकी हंसी हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती या कानों को बिल्कुल मधुर नहीं लगती है, तो इस तरह की जो हंसना होता है उसे हम कैकल कहते हैं। चलिए अदर सिमिलर वर्ड की बात की जाए तो इसमें आता है चॉटल। अगर चॉटल की बात करें तो इसका मतलब होता है लॉफ इन नॉइजी। यहां पर भी अगर बात की जाए तो ये भी एक लॉफ का प्रकार है जिसमें हंसने से बहुत सारा क्या होता है, शोरगुल पैदा होता है या ऐसी हंसी जिससे आपको डिस्टर्ब हो उसे ही हम चॉटल कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं लॉफ के अदर सिमिलर वर्ड की। इसमें आता है गीगल। अगर हम लॉफ की बात करें, जैसे लॉफ मैंने बताया कि लॉफ का मतलब हंसना होता है, तो गीगल का मतलब भी हंसना ही है, लेकिन ये लॉफ का एक सिमिलर वर्ड है। यहां पर अगर इसके मतलब की बात की जाए तो इसका मतलब होता है अ लाइट और या सिली लॉफ। देखिए अगर आप हंसते हैं लेकिन बेमतलब की बातों में अगर आप हंस रहे हैं तो इस तरह के लॉफ को आप सिली लॉफ कहते हैं, लेकिन इसे अगर डिफाइन किया जाए तो इसे गीगल कहते हैं। गीगल का मतलब होता है कि भाई हंसी लेकिन कभी भी हंस देना, इस तरह का हंसना क्या कहलाता है, गीगल कहलाता है। चलिए बात करते हैं लॉफ के अदर सिमिलर वर्ड जिसमें आता है टिटर। अगर हम टिटर की बात करें तो टिटर लॉफ का सिमिलर वर्ड है, लेकिन यहां पर बोला गया अ शॉर्ट और हाफ सप्रेस्ड लॉफ। अगर यहां पर बात की जाए कि टिटर का मतलब क्या होता है, तो टिटर का मतलब हंसना ही है, लेकिन आपकी हंसी जो है वो थोड़े वक्त के लिए है या ऐसी हंसी जिसमें आप अपनी हंसी दबाकर जब हंसें तो इस तरह के हंसने को हम टिटर कहते हैं और टिटर लॉफ का एक सिमिलर वर्ड रहा। चलिए अदर सिमिलर वर्ड की बात करें, इसमें आता है टी ही। टी ही एक नाउन फ्रेज है। टी ही एक नाउन फ्रेज है जिसका मतलब होता है हंसना ही होता है, गीगल या टिटर आप कह सकते हैं। चलिए बात करते हैं अदर लॉफ के सिमिलर वर्ड जिसमें आता है लास्ट स्निगर। अगर स्निगर की बात की जाए तो यहां पर भी बोला गया हाफ सप्रेस्ड लॉफ। यहां पर बोला गया कि ऐसी हंसी जब आप दबा के हंसें या मुंह बंद कर कर हंसें तो इस तरह के हंसने को हम स्निगर कहते हैं और साथ ही साथ इसे टिटर भी कह सकते हैं। अभी तक हमने लॉफ से जुड़े हुए उसके सिमिलर वर्ड की बात की, लेकिन अब हम बात करेंगे लॉफ हंसना, जिसका मतलब हंसना होता है, लेकिन ये कई तरह की पर्सनालिटी को भी डिस्क्राइब करता है। तो ऐसे ही पर्सनालिटी या ऐसे ही व्यक्तित्व के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जो लॉफ से रिलेट होते हैं। चलिए आते हैं इसे समझने में। जैसे मैंने यहां पर लिखा गया कि भाई अ पर्सन हु इज अ गुड इन फन और अम्यूजिंग कंपनी। देखिए हम ऐसे व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जिनकी कंपनी, जिनके साथ में मजा आता है, उनकी कंपनी बड़ी एंटरटेनिंग होती है, तो ऐसे लोगों को नाम भी दिया गया है। तो ऐसे ही व्यक्तित्व के बारे में हम अब चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है जोकर। देखिए जोकर आपने फिल्म भी देखी होगी, सर्कस जब लगता है तो वहां पर भी जोकर ही होता है, लेकिन जोकर करता क्या है, जोकर का रूल एक्ट क्या होता है। तो यहां पर बोला गया कि अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ जोकिंग,
यहां पर बोला गया हम जोकर उस व्यक्ति को कहते हैं जो दूसरों को हंसाने का काम करे, उसे हम जोकर कहते हैं। या उसके जो एक्ट होते हैं, एक्ट के देखने के बाद जब लोग हंसे तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, जोकर कहते हैं। इसी तरह अदर पर्सनालिटी की बात करें जिसमें आता है कॉमेडियन। जब हम कॉमेडियन की बात करते हैं तो अ पर्सन हु इज और थिंक देमसेल्फ अम्यूजिंग। कॉमेडियन का मतलब है, देखिए हमारे हिंदुस्तान में या हमारे हिंदुस्तान में जो एक्टर हैं तो ऐसे एक्टर भी हैं जो कॉमेडियन कहलाते हैं, जिनका काम क्या है, जिनका काम है एक्ट करके दूसरों को एंटरटेन जब करते हैं, जब वो दूसरों को मनोरंजन देते हैं, तो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कॉमेडियन कहते हैं। तो जोकर भी एक तरह का एक्ट करता है जिसके एक्ट से हमें हंसी आती है और जो हमें हंसाता है उसे हम जोकर कहते हैं। इसी तरह कॉमेडियन भी एक तरह का एक्ट करता है जो हमें हंसाता है और हंसाने वाले को हम क्या बोलते हैं, कॉमेडियन कहते हैं। अगर पर्सनालिटी की बात की जाए तो इसमें आता है ह्यूमरिस्ट। ह्यूमरिस्ट की अगर बात की जाए, ह्यूमरिस्ट राइटर और परफॉर्मर हो सकता है। ह्यूमरिस्ट की बात की जाए तो देखिए ऐसे लेखक जो केवल इस तरह के एक्ट बनाते हैं जिसमें हंसी आए, तो इस तरह के एक्ट जो लिखते हैं और जो परफॉर्म करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम ह्यूमरिस्ट कहते हैं। तो जोकर हो गया, कॉमेडियन हो गया, ह्यूमरिस्ट हो गए, ये सभी क्या है, लॉ से निकली हुई एक पर्सनालिटी है जो हमारे चारों तरफ पाई जाती है। चलिए बात करते हैं अदर पर्सनालिटी की जिसमें आता है क्लाउन। क्लाउन देखा जाए तो कहीं ना कहीं जोकर का एक सिमिलर वर्ड माना गया है। जोकर कह लीजिए, क्लाउन कह लीजिए, इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके एक्ट से हमें हंसी आती है, दूसरों को जो हंसाता है उसे हम जोकर कहते हैं या उसे क्लाउन कहा जाता है। अदर पर्सनालिटी में आता है जो है जेस्टर। जेस्टर भी एक तरह की पर्सनालिटी, एक तरह का व्यक्तित्व है जिसमें बोला गया अ पर्सन हु इज हैबिचुअली प्ले द फूल। देखिए जो हमें क्या करता है, वो एक्ट करके हमें बेवकूफ बनाता है या उसके एक्ट से हमें जब हंसी आती है तो इस तरह के जो एक्ट करने वाला होता है उसे हम जेस्टर कहते हैं। तो जेस्टर भी एक तरह का व्यक्तित्व है जो लॉ से निकला हुआ है। चलिए अगर हम पर्सनालिटी की बात करें तो इसमें प्रैंकस्टर आता है। देखिए आजकल वीडियो में बहुत ज्यादा अगर आप देखें तो प्रैंक के एक्ट होते हैं। प्रैंक का मतलब है कि भाई एक एक्ट होता है जहां पर दूसरों को बेवकूफ बनाया जाता है और उसके बेवकूफ बनाने से जब हमें हंसी आए तो इस तरह का जो एक्ट करता है उसे हम प्रैंकस्टर कहते हैं। तो प्रैंक से बना है प्रैंकस्टर। अदर पर्सनालिटी की बात करें तो इसमें आता है हूट। अगर हूट की बात की जाए, एन अम्यूजिंग सिचुएशन और अ पर्सन, और इसमें लिखा गया कि भाई हम हूट उसे कहते हैं जो हमें हंसाए, तो ये भी एक तरह का क्या है, एक तरह का व्यक्तित्व है। अभी हमने जो चर्चा की है वो पर्सनालिटी के बारे में बात की है जो लॉ से निकलती है, हंसी से निकलती है। हंसी के व्यक्तित्व के बारे में हमने बात की है जिसमें आता है, कौन कौन आते हैं, जोकर आता है, कॉमेडियन आता है, ह्यूमरिस्ट आता है, क्लाउन आता है, जेस्टर आता है, प्रैंकस्टर आता है और हूट आता है। तो दीज आर दी पर्सनालिटीज जो हम देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं लॉ के अपोजिट वर्ड मतलब एंटोनियम्स की। अभी तक हमने जो चर्चा की है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच लॉ के क्या होते हैं और उसके सिमिलर वर्ड क्या होते हैं। इवन आज हमने डिस्कस किया कि लॉ के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, पर्सनालिटी क्या होती है, उस पर भी हमने डिस्कस किया। तो चलिए अब बात करते हैं इसके अपोजिट वर्ड की। इसमें सबसे पहले जो अपोजिट वर्ड यहां पर आ रहा है वो है क्राई। सभी को पता है कि भाई क्राई मतलब रोना होता है, लेकिन ये लॉ का क्या है, एक अपोजिट वर्ड है जिसका मतलब है एज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्ट्रेस, पेन और सॉरो। देखिए अगर आप उदास हैं, उदासीन हैं, आपको दर्द है, तो जब आप रोते हैं तो ये एक लॉ का क्या बन जाता है, एक अपोजिट बन जाता है। तो क्राई लॉ का एक अपोजिट वर्ड है।
चलिए अब बात करते हैं यहां पर एक फ्रेज की जिसमें लिखा गया है टेक समथिंग टू हार्ट। देखिए हमारे दोस्त या हमारे, अगर मान लीजिए हमारे कोई दोस्त है और हम अगर उसको क्रिटिसाइज करें या उस पर हंसें, तो ऐसे बहुत सारे दोस्त होते हैं जो बुरा मान जाते हैं। तो इसी को हम, जो दोस्त बुरा मानता है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं कि उसने क्या कर लिया है, टेक समथिंग टू हार्ट, मतलब उसने मेरी बातों को क्या कर लिया है, सीरियसली ले ली है। यहां पर देखा जाए तो इसका मतलब क्या होता है, टेक क्रिटिसिज्म सीरियसली। देखिए अगर मजाक को कोई सीरियस ले ले तो इस तरह का हम फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं उस कंडीशन में। चलिए अब बात करते हैं अदर अपोजिट वर्ड की, जिसमें आता है बोर। बोर भी अगर देखा जाए तो ये लॉफ का एक अपोजिट वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉट फीलिंग इंटरटेनिंग। देखिए ऐसे बहुत सारे एक्ट होते हैं, बहुत सारी मूवीज होती हैं, या हम जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हम घर में रह रह कर क्या हो गए हैं, बोर हो गए हैं, मतलब नॉट फीलिंग इंटरटेनिंग, मतलब हमें मजा नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन को हम कह सकते हैं कि हम क्या हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं। चलिए अदर अपोजिट वर्ड की बात करें तो इसमें आता है माइजरी। देखिए माइजरी अगर देखा जाए माइजर से बना है, माइज से बना है, ये कहीं ना कहीं एक एडजेक्टिव है। लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो ये लॉफ का एक अपोजिट वर्ड बनता है। यहां पर बोला गया एक दशा हो सकती है, अ स्टेट, और या हो सकता है एक फीलिंग ऑफ ग्रेट फिजिकल और मेंटल डिस्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट। हम ये कह सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं मानसिक जो तकलीफ है या आप अपने आप को सुविधाजनक नहीं पा रहे हैं, तो इस तरह की जो कंडीशंस होती है उसे हम माइजरी कहते हैं। माइजरी में देखिए बिना पैसे का, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो वो भी माइजर या माइजरी कहलाती है। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी ऐसा एंटरटेनिंग ना हो जहां पर आपकी मनोदशा क्या हो जाए, डिस्ट्रेस हो जाए, सौरो हो जाए, तो इस तरह की कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, माइजरी कहते हैं। तो ये था आज का वर्ड लॉजी जो लॉफ पर बेस्ड था। ये सेशन आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके हमें बताइएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल जरूर रखिएगा जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी। तो तब तक के लिए हैव ए गुड डे।